गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मिड कैप मंत्र की और अगला आधा घंटा एक्शन पैक्ड होगा। निर्मल बंग के नीरव छेड़ा होंगे, मार्केट्स की पोजिशनिंग कैसी, निफ्टी बैंक में स्टॉक स्पेसिफिक कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, उस पर बातचीत होगी। आज आपने नोटिस करा होगा स्क्रीन पे गोल्ड लोन कंपनीज गजब जलवे हैं। लक्ष्मण को जोड़ेंगे, समझेंगे उनसे क्या रिलीफ देने की मिनिस्ट्री कर रहा है तैयारी। आज है इस महीने का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। जब हम मंडे को लौट के आएंगे, इस बीच मई के ऑटो सेल्स नंबर्स आ रहे होंगे। यतन को जोड़ेंगे और समझेंगे क्या एक्सपेक्टेड है इस बार के ऑटो सेल्स। और एक हॉटबोर्ड स्क्रीन पर रखिएगा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। कल बाजार बंद होते होते उसके नंबर्स आए थे। आज 6% की मजबूती के साथ वो स्टॉक कामकाज करता होगा, यानी बाजार नंबर्स को दे रहा है बढ़िया थम्स अप। मैनेजमेंट से रूबरू कराएंगे इस शो में। तो बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। जून सीरीज की शुरुआत, निफ्टी करीब 90 पॉइंट गिरकर 24,750 के पास। बैंक निफ्टी फ्लैट, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी दिख रहा है आउट परफॉर्मेंस। वहीं इंडिया विक्स लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ 16 के करीब पहुंचा। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक, बेहद मजबूत नतीजों और कमेंट्री से सुजलॉन 10% दौड़ा, स्टॉक ऑफ द डे बना। उधर बजाज ऑटो में सही साबित हुई मुनाफा वसूली की आशंका, शेयर 2% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर। छोटे गोल्ड लोन पर राहत की उम्मीद से मुथूट फाइनेंस में 7% से ज्यादा की तेजी। वित्त मंत्रालय ने आरबीआई को दिया है गोल्ड लोन के नियम आसान करने का सुझाव। कहा गोल्ड के बदले 2 लाख तक लोन पर छूट मिले। मार्केट रेगुलेटर सेबी के एफएनओ पोजीशन लिमिट बढ़ाने से कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में जोरदार तेजी। बीएसई करीब 7% चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर, वायदा का टॉप गेनर बना। उधर सीडीएसएल, एंजल वन और एमसीएक्स में भी अच्छी खरीदारी। और कमजोर रिजल्ट से मझगांव डॉक 6.5% टूटा। चौथी तिमाही में मुनाफा 51% घटा। वहीं रिजल्ट के बाद एसजेवीएन वायदा का टॉप लूजर, करीब 7% नीचे। उधर मजबूत Q4 के चलते शोभा डेवलपर्स 4% मजबूत। एक काम करते हैं, पहले जरा दोपहर का मार्केट का चेक लेते हैं। जरा लेकर आइए इंट्राडे निफ्टी स्क्रीन्स पे। 1/4 से 1/3, 1/4 नहीं कहते, 1/3 फीसदी दबाव। डिसेंट थे ग्लोबल क्यूज, डिसेंट तो नहीं थे, मिले जुले से थे। शुरुआत ठीक ठाक हुई, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द। भाई शुरुआत में एक समय 30 पॉइंट ऊपर भी था निफ्टी, वो जो हरा पीक दिख रहा है शुरुआती ट्रेड में। पर फिर वही 860 870 के जोन्स के आसपास से मुनाफा वसूली आई और अब 1/3 फीसदी के आसपास कमजोरी और काफी देर से लोअर लेवल्स के आसपास ही कंसोलिडेट करता हुआ भारतीय बाजार। और ये जो रेंज इस समय स्क्रीन्स पर है, कल का जो दायरा था, कल का भी सिमटा हुआ दायरा था एक्सपायरी के लिहाज से, उसी के अंदर इस समय कामकाज होता हुआ। तो वो जो सुबह वर्ड्स यूज कर रहा था मैं, टसल बुल्स और बियर्स के बीच में, वो टग ऑफ वॉर और डायरेक्शनलेस बाजार, मतलब बेसिकली मोमेंटम जो है वो बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल है, न चल पा रहा है न गिर रहा है। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से एक दायरे में फंसा हुआ भारतीय बाजार। हाँ, उस दायरे के अंदर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी, पर ट्रेड करना मेरे ख्याल से इंडेक्स को काफी चैलेंजिंग। इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्टॉक्स पे आता हूं, पहले नीरव से समझा जाए। नीरव छेड़ा जुड़ चुके हैं निर्मल बंग के। नीरव हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे नेविगेट कर रहे हो आप लोग इस बीच निफ्टी को, निफ्टी बैंक को कैसे स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो? कोई ट्रेड वेट कॉल सॉल दे रहे हो निफ्टी पे या अवॉइड कर रहे हो? यस, गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक चीज रोल ओवर्स में बहुत अच्छी हुई है, वो है ओपन इंटरेस्ट काफी कम हो गया है। देखिए, 2 कंसर्न्स थे कल तक कि ओपन इंटरेस्ट काफी हाई है और विक्स काफी हाई है। तो दोनों ही अभी देखें तो विक्स नीचे आ गया, जैसे कि आपने कहा, फ्रॉम 18 18.5 टू 16 ऑड लेवल्स। और ओपन इंटरेस्ट 2
2 करोड़ शेयर्स था इंडेक्स में, जो घट कर अभी 1 करोड़ 25 और लाख शेयर्स रह गया है, जो कि अब निफ्टी लाइट हो चला है। ऐसा लग रहा है कि जो कंसर्न था बड़ी सेलिंग का वो अभी घट गया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। और हम ऑप्शंस का पोजिशनिंग भी देखें तो ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज 25,000 का जो लेवल है वो निफ्टी पार कर जाएगा और प्रोबेबली उसके ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ से तेजी के ही संकेत हैं, तो करंट लेवल से तेजी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। 24,500 बहुत बढ़िया सपोर्ट है, मगर काफी दूर है, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी नहीं बैठेगा। तो थोड़ा सा इन केस नीचे आता है अप टू दैट 24,700 24,650 और लेवल्स, वहां पे निफ्टी लॉन्ग करे, 24,500 का स्टॉप लॉस लगाए। और आई बिलीव 25,000 और 25,250 ये आपके दो टारगेट उभर के आएंगे। अगेन आज इंट्राडे का ट्रेड नहीं है, प्रोबेबली इसे 1-2 दिन लग जाएंगे, मगर यस लग रहा है इंडिकेटर से कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। सिमिलर केस फॉर बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी में 55,500 550 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और वहीं पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जैसे ही क्लोजिंग 55,500 के ऊपर आती है बैंक निफ्टी में, उसके बाद डेफिनेटली आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी भी काफी ऊपर जा सकता है। ऑल्सो अनदर थिंग इन दिस रोल ओवर्स, जो पीएसयू बैंक्स हैं उसमें ओपन इंटरेस्ट काफी कम हुआ है। दैट मीन्स जो शॉर्ट्स थे वो कट चुके हैं सिस्टम में से, अभी लाइट हो चले हैं, अब यहाँ से अच्छी लॉन्ग्स बन सकते हैं। सो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स विल लीड द बैंकिंग रैली नाउ, स्पेसिफिकली एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक निफ्टी भी ऊपर में 56,000 तक जा सकता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम जस्ट वेटिंग कि एक बार 55,500 ब्रेक हो जाए क्लोजिंग में, उसके बाद बाइंग करेंगे विद अ स्टॉप लॉस 55,250। इस समय कोई ट्रेड नहीं है, मन तेजी का है। निफ्टी थोड़ा सा और ग्रिप में आए, थोड़ा सा और करेक्ट करे। निफ्टी रखिए स्क्रीन पे पहले, अगर थोड़ा सा करेक्ट करे 24,750 पे है, 650 से 700 की ब्रैकेट में अगर आ रहा है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी निफ्टी पे रखेंगे। आज के लिए नहीं है ट्रेड, पोजिशनली लेकिन लग रहा है 25,000 और 25,000 प्लस, मोटा मोटी बैंड भी वही है, 25,000 से 25,100 116 वहां पे आके बाबा मामला थम रहा था। लो लेवल्स पे लें, शायद तेजी का मन बन रहा हो। इवन निफ्टी बैंक एक बार यहां से लग रहा है 56,000, ये भी वैसे 55,000 से 56,000 के दायरे में फंसा हुआ है, ये भी ऊपर के थ्रेशोल्ड को चैलेंज करने की तैयारी कर सकता है। और उसमें क्लैरिटी के साथ एक बात निरंतर रख दी है कि प्राइवेट वर्सेस सरकारी में सरकारी साइड ऑफ द निफ्टी बैंक इंडेक्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो पीएसयू बैंक इंडेक्स के थ्रू भी राइड किया जा सकता है। अपन ने पीएसयू बैंक ईटीएफ कुछ दिन पहले लॉन्ग भी कर रखे हैं चैनल पर, अगर आपको याद हो तो। नीरव, वी हैव गिवन अ चॉइस, दोनों में से अगर एक चुनना है, आपने दोनों के लिए बुलिश इंस्टेंसेस रख दिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक के, दोनों में ज्यादा कन्विक्शन किसके साथ राइड कर रहा है? अभी के लिए बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी वो पॉकेट ज्यादा दमखम दिखा सकती है। खैर, आज मेटल्स, ऑटो, आईटी ये पॉकेट्स थोड़ी सी कमजोरी के साथ कामकाज कर रही है। बैंक निफ्टी तो फ्लैट है, जो चल रहा है उसमें ज्यादातर वो है कैपिटल गुड्स हो गए, इंडस्ट्रियल्स हो गए, उस तरह के स्टॉक ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक अपने आप में दमखम दिखा रहे हैं। वो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी आऊंगा मैं, गजब के मूव्स इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। खैर, लाइए जरा आज के गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट, और डायरेक्टर साहब तो स्क्रीन पे रखिएगा। उसके बाद मैं नीरव से कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बातचीत करूंगा और लक्ष्मण को भी आगे जोड़ेंगे। लेकर आइए जरा गेनर्स और लूजर्स की कड़ी। मिड कैप्स के है क्या आपके पास? ओके, डायरेक्टर साहब लाएंगे। गिर रहा है, कमजोर है वेदांता, 3-3.25% का दबाव। मेटल्स में दबाव ही है तो हिंदुस्तान जिंक 1.25% की कमजोरी के साथ, जिंदल स्टेनलेस 2%, एनएमडीसी 2-2.5% का दबाव। तो पूरा मेटल पैक था आपकी स्क्रीन पे। ऑटो एंसिलरीज, अमर राजा तो खैर नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा है, कमजोर नंबर्स थे, ऑपरेशनली चैलेंजेस थे, 5% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। उसके साथ साथ टालब्रोज, मुंजाल शोवा, ऊनो मिंडा मेरे ख्याल से आज वायदा में शुमार होता हुआ नजर आया है। वो जो 9 स्टॉक्स इंक्लूड हुए उनमें से एक है। पूरा ऑटो एंसिलरी पैक दबाव में। एनबीएफसीज, अच्छा इसमें सिलेक्टिव एनबीएफसीज, क्योंकि कुछ तो खैर गजब परफॉर्म भी कर रहे हैं आज के बाजार में। पीएफसी, इरीडा और आरईसी, ये तीनों जो इंफ्रा फंडिंग के लिए जाने जाते हैं वो पेन में। 1.25 से 1.5% के दबाव के साथ एनबीएफसीज में कामकाज हो रहा है। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स, ये देखिए स्क्रीन पे। बीएसई आज वायदा का टॉप गेनर है,
7% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको कैश में नजर आ रहा है स्क्रीन पे। CDSL फिर मजबूत, 2% का उछाल। एंजल वन 2.25% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। नीरव, आप BSE का स्टॉक रेडी रखिएगा, आता हूं आपके पास। इसके अलावा कुछ और मिड कैप्स जो तगड़े एक्शन में है। सुजलॉन एनर्जी, अच्छे नंबर्स थे, वैसे डबल डिजिट गेन्स के साथ भी कामकाज कर रहा था, इस समय भी 8-9% की मजबूती। नंबर्स सॉलिड, गाइडेंस सॉलिड। मुथूट फाइनेंस, ये गोल्ड लोन वाली NBFC, मुथूट तो खैर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वायदा के टॉप गेनर्स में BSE और मुथूट हैं। मुथूट की स्टोरी पर भी आता हूं। भारत डायनेमिक्स अच्छा कर रहा है, 4.25% का उछाल। कमिंस कल 6-6.5% ऊपर था, आज 3% मजबूत है। मोटा मोटी 2 दिनों में पोस्ट नंबर्स, पोस्ट मैनेजमेंट कमेंट्री 10% का उछाल। और मिड कैप्स में जो पेन में है, मजगांव डॉक, ये भी वायदा का इंक्लूजन है आज का, पर बहुत खराब नंबर्स थे। 6.5, उस हिसाब से तो बुरा नहीं है, 6.5% दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। SJVN अपने खराब नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है, 6% दबाव। ओला इलेक्ट्रिक के नंबर्स काफी खराब आए, पेनफुल नंबर्स। अपने साल के लोस की तरफ स्टॉक वापस बढ़ रहा है, 5% कमजोर। और एल्केम लेबोरेटरीज 3-4% की कमजोरी के साथ इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। BSE लिमिटेड का स्टॉक अलग से रखिएगा। वो क्या है, पुराने एक्सचेंज का नया हाई आज। ये आपकी स्क्रीन पे कैश 7% का मूव है, वायदा का टॉप गेनर है आज। और क्या जर्नी रही है, इसकी मैपिंग करके देता हूं। एक महीने में 25% के आसपास का उछाल। पिछले एक साल में मेरे ख्याल से 200% से ज्यादा की मजबूती। और ये चाल शुरू हुई थी 2023 के मिड से। इसकी 2023 की स्टार्टिंग से पकड़ लूं तो 14 टाइम्स हो चुका है। 2023 की स्टार्टिंग मतलब 2-2.5 साल में ये स्टॉक 14 टाइम्स होता हुआ इस तरह से मूव। नीरव, आज के पीछे क्या रीजन? आप तो डेरिवेटिव्स भी ट्रैक करते हो। ये जो कल सेबी का जो नई गाइडलाइंस आई FNO की, स्ट्रिक्टर नॉर्म्स कह लीजिए, ये ऐसा भी मान रहा है बाजार क्या कि एक एक्सचेंज का बिजनेस दूसरे में भी स्पिल ओवर होता हुआ नजर आएगा? आज BSE में आपकी रीडिंग क्या है डेरिवेटिव साइड पे? और इस समय और भी तेजी का मन, या अभी वेट एंड वॉच वाला मोड है? जिनके पास है होल्ड करें, फ्रेश वाले दूर से बैठ के देखें। कैसे अप्रोच करूं इसका? देखिए, एकदम सही आपने आंकड़े दिए। लास्ट एक साल में देखें तो ऑलमोस्ट 200% रिटर्न है। और जब भी लगता है कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा, एक नया हाई बन जाता है। कंसोलिडेशन करता है तो भी इट इज वेरी स्मॉल, आई मीन 2 से 3 हफ्ते का कंसोलिडेशन होता है, फिर वापस नया हाई बन जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट है इसे ट्रेड करना, मगर जिसके पास है एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन जरूर बन रहा है ये स्टॉक में। और ये बनते रहेगा जब तक कि 2330 का जो लेवल है वो टूटे नहीं। तो आई बिलीव कि अगर आपको रखना है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में 2330 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको रखना है इसको होल्ड। और पॉसिबिलिटी है कि 2950 से 3000 के लेवल्स वो जा सकता है। हावेवर चार्ट्स पे देखें और ओवरऑल डेटा भी देखें तो थोड़ा ओवर स्ट्रेच लग रहा है इसका डेटा। चार्ट्स भी ओवर बॉट लग रहे हैं, इंडिकेटर्स ओवर बॉट लग रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स प्रॉबेबली 2900 छू के वापस स्टॉक नीचे आ सकता है। तो इनकेस आपके पास है तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑल्सो अनदर थिंग, पिछले 10 या 12 वीक से ये स्टॉक लगातार एक नया हाई पे बंद हो रहा है। तो ऐसा भी ज्यादा होता नहीं है। सो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स हम देखेंगे कि थोड़ा बहुत इसमें भी सेलिंग आ सकता है। ये भाई अब इन लेवल्स पे सीधी बात। नीरव, एक काम और, मुथूट फाइनेंस का चार्ट। मुथूट क्यों, साथ साथ अब तो मणप्पुरम भी कैचअप कर रहा है, जिसमें ज्यादा बेहतर प्लेस ट्रेड के लिहाज से आप वो रखना रेडार पे। मैं आता हूं आपके पास, लक्ष्मण को दिखाइए भाई स्क्रीन पे। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की तैयारी हो रही है। दरअसल लक्ष्मण ने आज सुबह आपको सबसे पहले अपडेट भी दिया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक से कहा है जो प्रस्तावित गाइडलाइंस थी उनकी शर्तों में कुछ ढील दी जाए। मामला पूरा है क्या, लक्ष्मण से समझ लेते हैं। लक्ष्मण, गुड आफ्टरनून भाई साहब, समझाएं ये मामला है क्या? देखिए, मामला बहुत ही साफ सुथरा है। करीब 2 महीने पहले 5 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की और कहा कि जो कंपनियां गोल्ड लोन देती हैं उनके लिए हम गाइडलाइन में ये बदलाव करने जा रहे हैं।
कई सारी सख्ती की गई थी और फिर उनसे कहा गया था कि आप 12 मई तक आप अपने सुझाव दे दीजिए। सुझाव तो दिया गया, लेकिन ऐसा लगा कि शायद आरबीआई काफ़ी ज़्यादा सख्त करेगा, तो उस पर अंतिम गाइडलाइन तो आई नहीं। लेकिन इस बीच फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक सिफारिश चली गई वित्त मंत्रालय के पास, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब ये कहा है कि आप ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइन लाए हैं उसकी शर्तों में ढील दीजिए। जब आप लागू करेंगे इस गाइडलाइन को तो इतनी कठोर शर्तें मत रखिए। खास तौर से सुनिश्चित करिए कि गोल्ड लोन देने वाले जो छोटी छोटी कंपनियां हैं या छोटे गोल्ड लोन लेने वाले जो लोग हैं उनको नुकसान ना हो। और खास तौर से उन्होंने ये भी कहा है वित्त मंत्रालय ने कि 2 लाख रुपए तक का अगर गोल्ड लोन कोई ले रहा है तो उसको इस गाइडलाइन के दायरे से बाहर रख दीजिए। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, और इस नई गाइडलाइन जो आरबीआई लागू करना चाहता है उसके लिए और समय दिया जाना चाहिए। 1 जनवरी 2026 से पहले तो इसको लागू मत करिए। कुछ इस तरह के सुझाव दिए गए हैं रिजर्व बैंक को वित्त मंत्रालय की तरफ से। अब आप पूछेंगे सुझाव क्यों दिए गए? दरअसल वित्त मंत्रालय ये इसने कहा था, रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव ये रखा था कि लोन टू वैल्यू रेशियो जिसको एलटीवी कहते हैं उसको 85% से घटा के 75% कर दिया जाए। गोल्ड लोन का टॉपअप लोन, रिन्यूअल लोन, इन सब की शर्तों को और कठोर करने का प्रस्ताव था। तो ऐसा लगा कि गोल्ड लोन लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कंपनियों का कारोबार घटने की आशंका थी। तो इस वजह से वित्त मंत्रालय ने यहां दखल दिया है और सिफारिश की है रिजर्व बैंक से कि इसमें आप रियायत दीजिए जो प्रस्ताव आपने रखा है। तो बहुत हद तक संभावना है कि वित्त मंत्रालय की बात को काफी हद तक रिजर्व बैंक मान लेगा और प्रस्तावित गाइडलाइन का अंतिम जो गाइडलाइन आएगी तो आप बड़ी रियायत होता हुआ दिख सकते हैं। बढ़िया है, बोरोअर्स के लिए रिलीफ और साथ में रोल आउट में डिले। देखते हैं अब आरबीआई फाइनली क्या फैसला लेता है। लेकिन लक्ष्मण, थैंक यू सो मच आसान शब्दों में समझाने के लिए। मुथूट और मणप्पुरम 2 स्टॉक रडार पर रखिए, दोनों में अच्छी तेजी है। ब्रेक के उस पार बताऊंगा नीरव किस पे दाव लगा रहे हैं, और साथ में यतिन को जोड़ेंगे। ऑटो सेल्स क्या एक्सपेक्टेशंस क्या है उस पर। इस बीच एसबीआई का स्टॉक रखिएगा, सुबह की पिक थी अपनी टॉप कॉल की, क्या मूव निकलने शुरू हुए एसबीआई। अभी अभी नीरव सरकारी बैंक से वकालत कर भी रहे थे। ब्रेक के उस पार ये सारा एक्शन मैप करेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पहले सरकारी बैंक, स्क्रीन पर जो एक्शन हो रहा है उसको मैप करिए। एसबीआई देखिए क्या स्पाइक आया है, 1.5% के आसपास लॉस से घूमता हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक 1% मजबूत। बैंक निफ्टी इन ग्रीन आता हुआ, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सब फायर करिए इंट्राडे चार्ट्स। सारा का सारा सरकारी बैंकिंग पैक बहुत बढ़िया मूव समय डिलीवर करता हुआ। नीरव, पीएसयू बैंक्स की अभी अभी आप बातचीत कर ही रहे थे, एक इंडिविजुअल स्टॉक चुनना हो ट्रेड के लिए आज से तो कौन सा? एसबीआई, उसका 810 का आप कॉल भी ले सकते हैं या फिर कैश में बाय कर सकते हैं। अभी अभी जस्ट ब्रेकआउट आया है इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट कम है, सो अच्छा चल सकता है यहाँ से। आई बिलीव यहाँ से 840 से 850 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 790 का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, और नीरव, मणप्पुरम या मुथूट ट्रेड है कहीं या छोड़ दें, अब हो गया जो होना था? मन्नापुरम ज्यादा बेटर लग रहा है। देखिए मन्नापुरम मुथूट में देखें तो पिछले एक्सपायरी से बहुत हाई ओपन इंटरेस्ट था और इसके कारण से चल नहीं पा रहे थे, जो अभी लिक्विडेशन होते नजर आ रहा है। और एक फ्लैग ब्रेकआउट आया है मन्नापुरम में, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये ज्यादा बेहतर चल सकता है। यहाँ से अराउंड 255 260 तक जा सकता है, तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 230 का बढ़िया सपोर्ट है, आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीरव, मजा आया, थैंक यू सो मच। बढ़िया देखिए सब कुछ मैप करने के लिए, सरकारी बैंक का एक्शन भी बढ़िया तरीके से समय से पहले पकड़वाने के लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का टॉप मैनेजमेंट, उनसे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब इंजीनियर्स इंडिया रडार पे बढ़िया एक्शन है स्टॉक में। अपने नंबर्स के बाद, नतीजों के बाद हमने इस कंपनी की एमडी वार्तिका शुक्ला से बातचीत करी। सुनिए उनका क्या कहना है। इस साल की या आने वाले समय की बात करें, किस तरह का ऑर्डर बुक्स और ऑर्डर इनफ्लो दिख रहा है हमें यहाँ पे? जो पिछले साल हमारा ऑर्डर इनफ्लो था वो करीब 8,200 करोड़ था, और आज की डेट में हम अगर 2 महीने में देखें तो हमारा 1,300 से ऊपर ऑर्डर इनफ्लो हो चुका है, और 1,300 करोड़ का। और ऑर्डर बुक पोजीशन 31 मार्च 25 के कंपैरिजन में आज भी बढ़ चुकी है। तो उस समय करीब 11,200 करोड़ थी और अभी 12,400 करोड़ है। तो ये दर्शाता है कि जो हमारी ग्रोथ है वन टाइम नहीं है, ये एक सिस्टम ड्रिवन ग्रोथ है, स्ट्रैटेजी ड्रिवन ग्रोथ है। और जो सेक्टर्स में हमने एंटर किया है उसको और
स्ट्रॉन्ग किया है, उसमें से अपनी ऑर्डर इनफ्लो बढ़ाई है, और जिस सेक्टर्स में हम ऑलरेडी प्रेजेंट थे उसमें भी हमने इंश्योर किया है कि कॉम्पिटिटिवली और प्रेफरेंशियली वी आर द प्रेफर्ड पार्टनर्स फॉर आवर क्लाइंट्स, कि हम वो उनका काम हम इम्प्लीमेंट तो करें। जिन सेक्टर्स में आप अभी एंटर कर रहे हैं उसमें से एक सेक्टर है क्लीन एनर्जी का, उसमें अगर हम कहें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में आप काफ़ी काम कर रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट कंपनी है जो कि इसमें लगे हुए हैं। तो इसमें क्या पाइपलाइन में क्या क्या चीज़ें हैं, कब तक हम इसमें होता हुआ देखेंगे, क्योंकि 2027 से कोर्सिया इम्प्लीमेंट हो रहा है, SAF की मांग काफ़ी बढ़ेगी, आपकी क्या योजना है? तो अगर आप देखें तो हम जो पहला प्लांट लगा रहे हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्लूएंट का, वो CSIR IIP टेक्नोलॉजी के साथ मैंगलोर रिफाइनरीज के लिए लगा रहे हैं। वो एक थोड़ा सा अबव डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट है, जो टेक्नोलॉजी को प्रूव करेगा। हैफा बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये, बट आने वाले समय में हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा एथनॉल का रूट है, एथनॉल टू जेट, वो रूट भी काफ़ी पोटेंशियल होल्ड करता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की तरफ। तो उसमें हमारा हमारी दोनों कोशिशें हैं, एक कोलैबोरेशन की कि टेक्नोलॉजी के साथ हम कोलैबोरेट करें, या फिर हम जब प्रोजेक्ट आ जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करें। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट कि ये वन टाइम ग्रोथ नहीं है, ये ग्रोथ सस्टेन करेगी और बढ़िया स्वेलिंग ऑर्डर बुक। शायद इसी कमेंट्री के चलते, इसी तरह के अपडेट्स के चलते EIL अच्छा रिएक्ट करता हुआ। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट ले आता हूं आपकी स्क्रीन पे। लाइए पीछे दिखाएंगे क्या? 3 जो खिलाड़ी इस हफ्ते जुड़े थे, रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं। आज तो अब फैग एंड आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अमोल ऑल द वे लीड ही कर रहे हैं। 4.5% के रिटर्न्स कमा के दिए हमें इस हफ्ते। गौरव ने भी 3/4% के रिटर्न्स, और प्रदीप ने भी एक्चुअली फ्लैट रहा इनका पोर्टफोलियो इस हफ्ते का। खैर, ये अपडेट्स थे। यतिन से शो में बातचीत नहीं कर पाया कि कैसे सेल्स के नंबर्स रहेंगे। यतिन रेडी हैं। ब्रेक के उस पार जब न्यू ईयर कंपनी में आप लोगों के साथ जुड़ूंगा, तब यतिन से ऑटो सेल्स नंबर्स पे भी बातचीत। नमस्कार।